आप बताओ, पाप बड़ा है, पाप की शक्ति ज्यादा बड़ी कि भगवान के नाम की शक्ति ज्यादा बड़ी? बताइए। भगवान के नाम की शक्ति। हाँ, पाप मिटाने के लिए भगवान के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाम के 10 अपराधों में है कि पाप करें इसलिए नाम नहीं जपे। लेकिन नाम में है इतनी शक्ति, अपने आप पापों का नाश करके, शमन करके, नाम जो है वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन नाम देखो, नाम की महिमा बोलना और नाम को, भगवान नाम को जीना, दोनों अलग बात है। एक मथुरा में एक ग्वालिन दूध बेचती थी, और दूध बेचते बेचते वो मथुरा से वृंदावन भी आती थी। और जब मथुरा से वृंदावन उसे आना होता तो यमुना जी पार करके आती थी, यमुना जी को पार करके उसको आना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो सामान था, उसका जो दूध था, वो थोड़ा जल्दी बिक गया, उसकी बिक्री हो गई। तो वहीं वृंदावन में कहीं सत्संग चल रहा था, तो वो सत्संग में बैठ गई। आज सत्संग में बैठी तो एक महात्मा जी बोल रहे हैं, तन बल धन बल बुद्धि बल, शेर ना एक कहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। महात्मा जी कह रहे हैं कि भव सागर से पार उतार देता है भगवान का नाम। तन बल भी छोटा, धन बल भी छोटा, बुद्धि बल भी छोटा, भगवान का नाम आपको भवसागर से पार करा देगा। तो उस बिचारी गांव की मैया थी, दूध वूध बेचती थी, ज़्यादा कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ी नहीं थी। तो उसने सोचा जब राम का नाम भवसागर पार कर देता है, तो मैं बेकार में यमुना पार करने के लिए नाव वाले को पैसा क्यों दूं। महात्मा जी ने कहा कि राम नाम भवसागर पार करा देता है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, और जय राधे श्याम बोलो, और तुम भवसागर पार हो जाओगे। तो बोली भवसागर तो 12 में पार होंगे, पहले पैसा बचा लेती हूँ और राधे श्याम बोल के यमुना जी पार हो जाती है। और वो मैया के हृदय में ऐसा नाम बैठा कि बस यमुना जी पे उसने पांव रखा और जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम करते करते चलती चलती यमुना जी पार हो गई। यमुना जी को उसने पार कर लिया, और एक बार नहीं, फिर तो उसने नियम ही बना लिया कि अब बेकार में बेकार का अपना पैसा क्यों खर्च करना, ऐसे ही बोल बोल के इधर आ जाएंगे और ऐसे ही बोल बोल के उधर पार हो जाएंगे। रोज आती, सत्संग सुनती, सत्संग आकर के एक दिन महात्मा जी को बोला, बाबा जी आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, में तो कुछ जानती नहीं थी, आप हमारे घर पधारो, हमारा भाव है आपको भोजन कराने का, तो आप हमारे घर पधारो। महात्मा जी बोले चलो, चल दिए महात्मा जी। और जैसे यमुना जी पे पहुंचे तो महात्मा जी बोले नाव, नाव, अरे नाव की क्या जरूरत है, आप ही तो कहते हो भगवान नाम भवसागर पार उतार देता है, तो मैं तो यमुना जी ऐसे ही पार कर लेती हूँ। महात्मा जी बोले बावरी हो गई है तू, ऐसा कहीं होता है भला? बोली कैसा नहीं होता, हम तो रोज करते हैं। अब महात्मा जी को लगा कि अब अगर हम इसको बोल दें कि हमसे नहीं होगा तो थोड़ी हमारी इज्जत कम हो जाएगी कि महात्मा जी कहते कुछ और हैं करते कुछ और। तो महात्मा जी ने सोचा कोशिश कर लेते हम भी एक बार, क्या पता यहाँ चमत्कार ही हो कि पार हो जाएं। तो महात्मा जी ने अपनी गुरु जी ने धोती समेटी और जैसे ही पाँव रखा सोई धम्म नीचे गिर गए, आधे आधे पानी में डूब गए। अब आधे आधे पानी में जब डूबे, कमर तक जब पानी आ गया तो मैया बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और पकड़ा उसने गुरुजी का हाथ और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते करते उनका हाथ पकड़ करके वो यमुना जी पार ले गई। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, शिष्य की कृपा से गुरुजी पार हो जाते हैं। गुरु की कृपा से तो शिष्य, क्योंकि शिष्य अच्छा मिल जाए ना, और इसमें कोई ये शास्त्र वचन है कि अगर शिष्य उच्च श्रेणी का मिल जाए तो गुरु को पार ले जाता है अपने संग।
तो महात्मा जी नाम की महिमा बोलते तो थे पर नाम की महिमा को जिया नहीं था, पर उस मैया ने नाम की महिमा को प्रमाणित करके दिखाया। इसलिए आप हम सब भी, अब कोई कहे जी आप लोग भी नाम की महिमा बस गाते ही गाते हो, अभी आपको उतरी नहीं है हृदय, वो तो हम भी जानते, तुम क्या बताते हो, हमको खुद को पता है। पर जितना हम नाम की महिमा सुनेंगे उतना ही नाम हमारे हृदय में बैठता चला जाएगा। जो फल ना कुरुक्षेत्र में विप्रन कंचन को भुव दान दिए थे, कुरुक्षेत्र में दान दिए से जो फल नहीं मिलता, जो फल जोग और यज्ञ किए नहीं, जो फल धूमहु पान किए थे, जो फल ना मही दान दिए सब तीरथ हु परिक्रम किए थे, जो फल वंशी सो कोटि आए थे, सो फल राम को नाम लिए थे। जो फल और किसी वस्तु से प्राप्त नहीं होता, वो फल राम का, प्रभु का, हरि का, श्री राधा रानी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपनी जिह्वा को बार बार इस नाम की रटन लगाने की आदत डालिए। बेचारी जिह्वा वैसी बदनाम है, ये तो जो आप इसको कहलवाओगे वही कहेगी। तुम इस पर गाली कहलवाओ, ये गाली देगी। अब शब्द कहलवाओ किसी के लिए, अब शब्द बोलेगी। तुम इस जिह्वा से कहो हरि भज, राम भज, श्री राधा राधा भज, तो वो भी बोलने लग जाएगी। ये जिह्वा आपके कंट्रोल में है, आप जिह्वा के कंट्रोल में नहीं, आप इसके वश में नहीं, ये आपके वश में है। इस जिह्वा की और तो क्या ही सार्थकता है। यहाँ मुख मंदिर में पड़ी है, पड़ी पड़ी बस जिह्वा का आनंद लेती है, दूसरों के निंदा चुगली के आनंद लेती है। इससे ये बोल दिया, उससे वो बोल दिया, वहाँ झगड़ा करवा दिया, वहाँ हल्ला करवा दिया। लेकिन इस जिह्वा की सार्थकता तभी है जब ये जिह्वा बैठी बैठी इस मुख मंदिर में हरि नाम बोलती रहे, भगवान नाम बोलती रहे। तो हरि नाम है, संकीर्तन है, ये क्या है? ये हम सबका बूस्टर है।